नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की दक्षता अभ्यास 12 जो कि इकाई 12 मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति से ली गई है, इसके प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो रेडी हो आप लोग? यस सर। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो है हमारा कि निम्नांकित आकृति, नीचे आकृतियां दी गई हैं, 4 आकृतियां हैं पिछले वर्ष की किताब में और इस वर्ष की जो किताब है उसमें 2 हैं। तो हम चारों आकृतियों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। निम्नांकित आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। पहली आकृति अगर आप देखोगे तो इसमें एक चतुर्भुज बना है और दूसरा चतुर्भुज बना है। लंबाई चौड़ाई दी गई है, बीच में एक पट्टी है, उसकी भी मोटाई दी गई है। ये मोटाई कितनी है? 2 मीटर। बाहर वाले चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। प्रश्न कह रहा है कि छायांकित भाग यानी कि ये जो पट्टी सी है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बड़ा वाला जो चतुर्भुज है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है हमें मालूम है, इसका हम निकाल लेंगे क्षेत्रफल। और फिर क्या करेंगे, जो अंदर छोटा चतुर्भुज है इसकी भी लंबाई और चौड़ाई हम लोग निकाल लेंगे और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद बड़े चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से छोटे चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी है? 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। तो ये हमारा कितना हो गया? 150। और ये मीटर है तो मीटर की घात 2। अब हम निकाल देंगे छोटे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या इसको बोल सकते हैं अंदर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसको बोल सकते हैं बाह्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे आकृति चूंकि आयताकार है तो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल का सूत्र हमेशा वही रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई कितनी होगी कौन बताएगा? उस दिन हमने आपको बताया था ये 15 मीटर है, ये मोटाई है 2 मीटर और इधर भी ये मोटाई है हमारी 2 मीटर। तो 15 में से 2 मीटर ये कम हो गया और 2 मीटर, वेरी गुड। तो 15 माइनस 2 तो ये बची हमारी 11 मीटर। उसी प्रकार ये बाह्य चतुर्भुज की जो चौड़ाई थी वो थी 10 मीटर, तो ये 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो ये कितनी बचेगी? 10 माइनस 2 6 मीटर। तो अब लंबाई कितनी है यहाँ पे? 11 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। 11 छक्का 66 मीटर की घात 2। अब हमारा निकल आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल 150 जो बाह्य चतुर्भुज था या बड़ा वाला जो चतुर्भुज था उसमें से छोटा चतुर्भुज जो आंतरिक चतुर्भुज था उसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो 150 में से हम 66 घटा देंगे, 84 मीटर की घात 2 हमारा क्षेत्रफल आ गया और यही हमारा आंसर। समझ गए आप लोग? सेम यही काम हमें इस आकृति के लिए भी करना है। यहाँ पे भी चतुर्भुज हमारा किस प्रकार का है? आयताकार। तो वही काम हम करेंगे। बाह्य चतुर्भुज या बड़े चतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे और क्षेत्रफल का सूत्र आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे कितनी है? 20 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। तो 15 दूनी 30, 300 मीटर की घात 2। अब यहाँ पे गरिमा, अंदर वाला जो चतुर्भुज है इसकी लंबाई कितनी होगी बताओ? 16। कितनी होगी? 16 मीटर। कैसे आएगी? बड़े वाले चतुर्भुज की लंबाई थी 20, 2 इधर की कम हो गई और 2 इधर की कम हो गई, तो बचेगी हमारी 16 मीटर। उसी प्रकार से चौड़ाई कितनी बचेगी? बड़े वाले की थी 15 मीटर, 15 माइनस 2 इधर की कम 2 इधर की कम 11 मीटर। 11 मीटर।
ठीक। अब अंदर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल दो। आंतरिक चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमने छोटा और बड़ा लिख दिया था, कुछ भी लिख सकते हो। सूत्र वही रहेगा, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ पे लंबाई कितनी रहेगी 16 है, चौड़ाई कितनी है 11 है। 16 में 11 का कर दो गुणा, 11 छक्का 66 की 6 हासिल लगा 6, 11 एकम 11 और 6 17, 176 मीटर की घात 2। तो ये हमारा आ गया बाहर वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल और ये आ गया अंदर के चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमसे पूछ रहा है छायांकित भाग का। शिवम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 300 माइनस 176। तो घटा दो, 76 में कितना जोड़ेंगे 100 आएगा, तो 24 ये और 100 ये, 124 मीटर की घात 2। वैसे भी अगर घटाओगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, 124 मीटर की घात 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे वाले चित्रों को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगला चित्र दिया गया है ये, और इसमें ये भी एक आयत है, एक अंदर आयत है एक बाहर, और पट्टी है। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई यहाँ पे 40 मीटर है और चौड़ाई हमारी है 25 मीटर। मोटाई यहाँ पे दी गई है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हम बाह्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी आकृति हमारी आयताकार है, तो इसका सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पे लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 25 मीटर। 25 चौको 100 और ये एक 0, 1000 मीटर की घात 2 आंतरिक चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और ये भी आकृति आयताकार है, तो इसका सूत्र क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो यहाँ पे लंबाई कितनी होगी, कौन बताएगा। नीचे 40 मीटर है, ये मोटाई 2.5 मीटर है, ये 2.5 मीटर है। तो 40 में 2.5 ये कम और 2.5 कितनी होगी 35 मीटर। 2.5 2.5 5, 40 में 5 कम हो जाएगा। अब बताओ ये चौड़ाई कितनी रह जाएगी, 25 मीटर पहले थी, इधर 2.5 इधर 2.5, तो 2.5 माइनस 2.5, 25 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो ये आएगी 20 मीटर। समझ गए। तो यहाँ पे 35 में गुणा होगा 20 का, 35 दूनी 70 और ये एक 0, 700 मीटर की घात 2। अब हम लिख देंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और इसके लिए हम बड़े वाले चतुर्भुज में से छोटे वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि 1000 माइनस 700, तो 300 मीटर की घात 2। यही हमारा आंसर आ गया। समझ गए बिल्कुल। आगे वाले को करके दिखाओगे, चलो देखते हैं, चेक करो किसने किसने कर लिया सही। यहाँ पे देखो छायांकित भाग का, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एक हमारा ये आयत बन गया, ठीक, और एक आयत हमारा ये बन गया। दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ये एरिया जो है ये 2 बार निकल आया। ऐसे समझो जैसे एक हमने कपड़ा मेज पे उसका लिया, ऐसे बिछा दिया, और उसके बाद एक हमने ऐसे बिछा दिया। तो यहाँ पे कपड़े की कितनी परतें हो गई, 2 परतें हो गई। तो वहां से हमें एक परत को हटा देना है, एक ही परत रखनी है। तो इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और इसके क्षेत्रफल को घटा देंगे, एक क्षेत्रफल को। इसको हम नंबर डाल दें A B C D E F G H L M N O। तो यहाँ पे लिखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत EFGH का क्षेत्रफल माइनस, अच्छा ये LMNO, ये कौन सी आकृति बनेगी, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, तो ये भी 5 ये भी 5, ये क्या बन जाएगा, वर्ग। क्या बन जाएगा, वर्ग। माइनस वर्ग
LMNO का क्षेत्रफल। तो आयत ABCD का इसमें ये इसकी चौड़ाई है 5 और लंबाई कितनी है 120, तो 120 गुणे 5। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है 80 और चौड़ाई कितनी है भाई 5, 80 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 5, 5 की घात 2, तो ये 12 पंचे 60, 600, 8 पंच 40, 1 0 400 माइनस 5 पंचे 25, 600 400 1000 माइनस 25, तो ये आएगा हमारा 975 वर्ग मीटर और यही हमारा आ जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग दोनों प्रश्नों को? तो नोट कर लो और अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है कि एक वर्गाकार पार्क की सीमा से लगा हुआ एक पार्क के अंदर चारों ओर 1 मीटर का मार्ग है। ये एक वर्गाकार पार्क है, इसके अंदर 1 मीटर का चौड़ा जो है मार्ग है। ठीक, चित्र हमने बना लिया है। पार्क की लंबाई 30 मीटर है, ये इसकी लंबाई है 30 मीटर, क्योंकि वर्गाकार है तो चौड़ाई भी 30 मीटर होगी। पार्क के शेष भाग में यानी कि इस भाग में 6 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात करो। इस भाग में क्या लगनी है घास, उसका खर्च हमसे पूछ रहा है। तो अंदर वाला जो वर्ग है इसका हम पहले निकालेंगे क्षेत्रफल। लिख देते हैं अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा की घात 2। अंदर वाली भुजा कितनी होगी, बाहर वाली है 30 मीटर, 1 मीटर इधर कम हो गई, 1 मीटर इधर कम हो जाएगी, तो 30 माइनस 1 तो ये आ जाएगी 28 मीटर। तो ये 28 की घात 2, 28 में गुणा हो जाएगा 28 का, तो 8 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 6 38 हासिल लगा 3, 2 दूनी 4 और 3 7, 784 वर्ग मीटर इस एरिया में घास लगनी है। तो अब हम निकाल देंगे घास लगवाने का कुल व्यय 6 रुपए 1 वर्ग मीटर पे, तो 784 वर्ग मीटर पे कितना होगा 784 गुणे 6, गुणा कर दो, 6 चौको 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 अठे 48 और 2 50 की शून्य हासिल लगा 5, 7 छंग 42 और 5 47, 4704 रुपए, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 9.6 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी हो। एक त्रिभुज दिया गया है जिसका आधार यानी कि ये भुजा ये कितनी है 9.6 सेमी, और ऊंचाई क्या होती है शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये है 5 सेमी। इधर भी लिख दो, दिया है त्रिभुज का आधार बराबर 9.6 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी। निकालना है हमें इसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कौन बताएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। बहुत बढ़िया। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सभी का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। 1/2 गुणे आधार 9.6 गुणे ऊंचाई 5, 2 का भाग दे देंगे, 2 चौको 8, 1 2 अट्ठे 16, 4.8 गुणे 5, गुणा कर देंगे 8 पंच 40 की शून्य हासिल लगा 4, 5 चौको 20 और 4 24, 24.0 या 24 लिख दो सीधा। वर्ग ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी, यही हमारा आ गया आंसर। समझ गए आप लोग? यस सर। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। वो है हमारा चौथा प्रश्न, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर की घात 2 तथा आधार 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो है हमारा 45 वर्ग सेमी और आधार 15 सेमी। तो यहाँ पे भी सूत्र वही लगाएंगे जो पहले लगाया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई।
ठीक है, सभी का मान रख दो। 1/2 गुणे आधार कितना है 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें दी नहीं गई है, ऊंचाई तो हमसे पूछ रहा है। उसकी जगह पर क्षेत्रफल दिया गया है 45। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो बटे में 2 है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा 45 गुणे 2 और इधर 15 गुणे ऊंचाई। तो यहां से हमारी ऊंचाई कितनी निकल के आएगी 45 गुणे 2 और ये 15 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा 15 तिया 45, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। यही हमारी आ गई त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न है कि आकृति 12.39 में, यानी कि इस आकृति में चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस आकृति के अंदर जो घिरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें AC ये विकर्ण दिया गया है 48 सेमी पूरा, और BF कहाँ पे है, ये कितना है 10 सेमी, और DE इसकी लंबाई दी गई है 20 सेमी। अब इधर देखो तुम लोग ध्यान से, अगर इसको देखोगे तो इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये त्रिभुज और दूसरा ये त्रिभुज। तो यहां पे हम लिख देंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां से 1/2 गुणे त्रिभुज ABC में आधार क्या है 48 सेमी और ऊंचाई क्या है, शीर्ष से लंबवत दूरी यानी कि 10 सेंटीमीटर, प्लस इस वाले त्रिभुज में आधार वही होगा जो इस वाले त्रिभुज में था 48 गुणे लंबवत दूरी कितनी है शीर्ष D से 20 सेमी। 2 का 48 में भाग दे दो 24, यहाँ भी 2 का 48 में भाग दे दिया 24, 24 दामन 240, 24 दूनी 48, 0 480, 0 8 4 12 की 2, 4 2 6 और 1 700 वर्ग सेमी। यही हमारा क्या आ गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यही हमारा आंसर है। समझ गए, ठीक है। आगे वाले प्रश्न पे आते हैं। ये तो और ज्यादा आसान प्रश्न है, बिल्कुल 1 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ। उस समांतर चतुर्भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 और ऊंचाई 4.3 सेमी हो। अगर हम इसका चित्र बनाएं तो समांतर चतुर्भुज कुछ हमारा इस तरीके का बनेगा। आधार यानी कि ये भुजा कितनी है 7 सेमी, और ऊंचाई क्या है लंबवत दूरी ये 4.3 सेमी। इसको अगर हम नाम दे दें ABCD, सबसे पहले लिख दो क्या क्या दिया है। तो दिया है समांतर चतुर्भुज का आधार 7 सेमी और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 4.3 सेमी। एक चीज और देखो, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, जैसे ये क्या है हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, अब इसका आधार क्या है ये, हम कहें इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई कितनी हुई, ऊंचाई इसकी यहां से लेके यहां तक, इसके बीच की जो दूरी है वही ऊंचाई हुई। तो ये हमारी लंबवत दूरी ही होती है। क्या होती है, लंबवत दूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ऊंचाई हमारी क्या है लंबवत दूरी। अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, गरिमा बताओ सूत्र क्या होता है। हाँ, तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई।
आधार हमारा कितना है 7, ऊंचाई कितनी है 4.3, गुणा कर दो। 7 या 21 की एक हासिल लगा दो, 7 चौको 28 और 2 30, 30.1 वर्ग सेमी। यही हमारा आ गया आंसर। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न पर। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि 12 सेंटीमीटर भुजा के 2 घन सटा के रखे गए। घन यानी कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, 12 सेंटीमीटर के हैं। ऐसे 2 घन सटा के रखे गए, एक ये और दूसरा ये, दोनों को सटा के रख दिया गया। सटाकर रखने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जब 2 घन सटा के रखे गए तो उसकी लंबाई ज्यादा हो गई, तो वो घन नहीं रहा, दोनों को मिलाने पे जो बना तो वो हो गया घनाभ। ठीक है, उसका हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो सबसे पहले जो वो घनाभ बना है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेते हैं। लिख देंगे 12 सेंटीमीटर के 2 घन सटाकर रखने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 धन 12 24 सेमी। चौड़ाई हमारी वही रहेगी 12 सेमी और ऊंचाई भी हमारी वही रहेगी 12 सेमी। इस बात को समझ में आया कि नहीं? सटा के रखा तो लंबाई हमारी बढ़ गई, चौड़ाई वही रही, ऊंचाई भी वही रही। ठीक है, जैसे ये 2 घनाकार आकृति हैं, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब सेम है। अब दोनों को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो इसकी क्या बढ़ेगी, लंबाई, चौड़ाई वही रही, ऊंचाई भी वही रही। वही काम यहाँ पे हुआ है, लंबाई 12 और 12 24 हो गई, चौड़ाई वही रही, ऊंचाई वही रही। अब सूत्र लगा देंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, और इसका सूत्र शिवम क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, या लंबाई गुणे ऊंचाई, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी के मान रख देंगे। लंबाई हमारी कितनी है 24, चौड़ाई है 12, 24 गुणे 12 प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई 12, ऊंचाई 12 प्लस ऊंचाई यहाँ पे 12, लंबाई कितनी है 24, गुणा कर दो। 12 चौको 48 की 8 हासिल लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 गुणे 12 144 और फिर से 12 गुणे 24 288। जोड़ देंगे तो 2 ब्रैकेट में 8 और 8 16 4 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 और 8 16 4 20 और 2 22 की 2 हासिल लगा 2, 2 2 4 1 5 और 2 7, 720 में 2 का गुणा कर दो 0, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1440 वर्ग सेमी। यही हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये दक्षता अभ्यास 12 जो कि इकाई 12 मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति से ली गई थी, कंप्लीट होती है। और ये इकाई कक्षा 7 की गणित की किताब से ली गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।